वास्तु फैमिली विद दीपक में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पे आप कोई भी सवाल वास्तु से रिलेटेड या कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको, मेरे से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे 4 क्वेश्चन फाइनल करे हैं, जिसका जवाब मैं इस वीडियो में दूँगा। हो सकता है वीडियो 2 बने या 1 बने, वो डिपेंड करता है। तो मैं उन सभी के सवाल कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम मंदिर नहीं बनाते हैं घर में, किसी गुरु को फ़ॉलो करते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कुछ रखना नहीं है, तो हम क्या यूज़ करें नॉर्थ ईस्ट का? दूसरा 2 क्वेश्चन है, इसका मैंने 1 किया है। एक तो कोई फ़नी एक्सपीरियंस जो आपको विज़िट के दौरान होता ही है, किसी ये वास्तु कंसल्टेंट का क्वेश्चन है, कन्फर्म है। और कॉमन एनर्जी आपको क्या महसूस होती हैं, वो सब चीज़ें। तीसरा है कि जब हम किसी नेगेटिव प्लेस पे विज़िट करते हैं या बहुत बंद घर में या खंडहर में कहीं पे, तो हमें क्या महसूस होता है? हम लोग कैसे चेक करते हैं? क्या-क्या चीज़ें हमें महसूस होती हैं, तो उसके बारे में है। और जो 4th क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिसने पूछा है कि अगर कुंडली में मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है और घर में भी प्रॉब्लम है, थीम शादी मैरिज से प्रॉब्लम, अगर हम खाली कुंडली का उपाय कर लेंगे तो क्या वास्तु दोष लगेगा या नहीं लगेगा? तो मैं चारों ही सवालों के आंसर देता हूँ आपको। तो पहला सवाल लेते हैं, क्या नॉर्थ ईस्ट में अगर हम मंदिर ना बनाएँ, किसी भी वजह से या हम किसी गुरु को फॉलो करते हैं, मंदिर हम रखते ही नहीं घर में, तो हम नॉर्थ ईस्ट में क्या कर सकते हैं? सिंपल समझना है, नॉर्थ ईस्ट बहुत सेंसिटिव डायरेक्शन है। उसमें अगर आप मंदिर रखते हैं, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे आपको गंदगी वैसे नहीं करेंगे, इसलिए मंदिर रखने को बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट में रखें, नॉर्थ में रखें, ईस्ट में रखें, तो मंदिर आ गया तो गंदगी वैसे भी नहीं आएगी, कोई भारी सामान नहीं आएगा, वहाँ पे बहुत सामान नहीं फैलाएँगे, सिंपल सा लॉजिक है। पर यहाँ पे सवाल है कि मंदिर ना हो तो? मंदिर नहीं है, तो आप वहाँ पे कुछ पीने का पानी वगैरह रख सकते हैं। उस जगह को खाली हल्का रखें और साफ रखें। जो भी लाइट सामान होते हैं, हल्के सामान होते हैं, हल्के कलर होते हैं, वो आपको इन डायरेक्शंस में करने हैं। इन डायरेक्शन गलती से भी गंदा नहीं रखना है, टॉयलेट वगैरह नहीं बनाना है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा डंप वाली नहीं करनी है, गंदगी नहीं फैलानी है यहाँ पे, नहीं तो पूरे घर का फ्लो खराब हो जाता है। आशा करता हूँ आप मेरा आंसर समझ गए होंगे। आप बच्चों का रूम बना सकते हैं, बच्चों का पढ़ने का स्थान बना सकते हैं, यहाँ पे प्लांट्स रख सकते हैं आप, इससे आपकी घर की काफ़ी अच्छी एनर्जी बन जाएगी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आप पूछा गया है कि कोई फ़नी एक्सपीरियंस, जैसे कि ये जो सवाल है, ये सवाल कन्फर्म किसी वास्तु कंसल्टेंट का ही है जो बिगिनर होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम भी शुरू-शुरू में काम करते थे तो हम पे जवाब नहीं होते थे, हम बोलें क्या? तो स्टार्टिंग में सभी को समस्या होती है, तो वो है। अब एक मेरा एक्सपीरियंस हमेशा रहा है, इसके वजह मैं लॉजिक बताऊँगा आपको कि कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो या तो कहो नास्तिक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नास्तिक होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और वो कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं ये सब वास्तु वगैरह या ओकल्ट कोई फ़ील्ड। तो वो नास्तिक का हो या फिर किसी वजह से नाराज़ होते हैं, तो कह रहे हम हमारे यहाँ नहीं, ये नहीं मानते। तो ये मेरे लिए फ़नी होता है कि आप मानो या ना मानो, एनर्जी तो काम करेगी ना। ऐसा कौन सा कि हम नहीं मानते तो वो हम पे लागू नहीं होगी, कि नॉर्थ में टॉयलेट बना देते हैं, हम कहते हैं हम नहीं मानते जी, तो वो तो काम करेगी। तो ये फ़नी एक्सपीरियंस मेरे साथ हमेशा होता है। और इसमें मैं आपको एक नास्तिक वाला सवाल का आंसर देता हूँ, जो मैं चाहता हूँ जो मेरी फैमिली से लोग जुड़े हैं, मेरी वास्तु फैमिली के जो लोग हैं, उसको थोड़ा समझें कि गलती ना करें कभी। दोस्तों, आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, नहीं मानते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आप किसी को नहीं मानते हो, आप नास्तिक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, नॉर्मल है। बट प्रॉब्लम आती है कि जब हमारे गॉड अच्छे हैं, हमारे गुरु अच्छे हैं और आपके खराब हैं, जब हम इसमें जब आ जाते हैं ना, तो दोष लगता है। क्यों? इसका सिंपल सा आंसर है कि देखो, कोई भी कुछ भी मानता है, किसी को फॉलो करता है, किसी पे भी आस्था है उसकी, हम इनडायरेक्टली सुप्रीम पावर की बात कर रहे हैं। हम अनजाने में हम कहें कि हम इनको मानते हैं, वो इनको मानते हैं, वो गलत हैं, सही है, तो हम कहीं न कहीं सुप्रीम पावर को गलत बोल रहे हैं या उनको चैलेंज कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं करना। आप किसी को ही मानो, आप खुद को मानो कि भगवान मेरे अंदर ही हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी को भी ना बोलें, इससे जुपिटर खराब हो जाता है, कहो कोई आकाश तक खराब हो जाता है। और सिंपल सी बात है, मैंने ऐसे लोगों की स्टडी करी है, मैं तब ऐसी बात बोल रहा हूँ। मुझे ऐसे कोई रिलीजन मिले, ऐसे कुछ लोग मिले जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है औरों के धर्म को लेके। तो मैंने करीब 50-55 लोगों से वैसे मिला मैं पिछले 4-5 सालों में। जब मैंने कोई स्थिति देखी, तो उनकी स्थिति में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है। मतलब जो जुपिटर खराब होने से या आकाश तक खराब होने से समस्या आती है उनकी लाइफ में, वो चीज़ है। क्योंकि पहले मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वाक़ई में होता है, दोष लगता है, ये लगता है, 100% लगता है। तो इसलिए किसी के भी रिलीजन, चाहे वो कुछ भी मानता हो, चाहे वो अपने घर में छोटा पत्थर रख के माँ पूजा कर रहा हो, उसे मत बोलो ये अंधविश्वास है, कुछ नहीं बोलना है। आपकी जो आस्था है उस पे आप करें, उसकी जो आस्था है उसे करने दें। प्लीज़ मेरी एक एडवाइस है ये, क्योंकि इसके जो सिम्पटम्स होते हैं ना, इसके जो मतलब साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत भयानक होते हैं। इसलिए इसको ना करें।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके ज़रूर जाएँ।